जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गो ग्लोबल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। इंडिया के बहुत ही पास साउथ ईस्ट एशिया में मैं इसे क्लैश तो नहीं बोलूँगा, बट ऑलमोस्ट इसका एस्केलेशन लेवल इतना बढ़ गया है, ये लग रहा है कि ये वॉर टाइप सिचुएशन ही हो गई है। अगर आप मैप में समझेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत, और उसके ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको म्यांमार, थाईलैंड और उसके नीचे कंबोडिया दिखेगा। और दोनों के बीच सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन जैसी लग रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी वीडियो है, आप ये देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। और आपने देखा दोनों कंट्रीज़ के बीच किस लेवल तक की फायरिंग चल रही है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है, गांव खाली करा दिए गए हैं। इसी क्लैश के बीच में थाईलैंड यूएस से परमिशन लेके F-16 को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और कंबोडिया में बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी गई है। सो आप समझ सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन है कितने लेवल तक बढ़ चुकी है और किस टाइप के इक्विपमेंट और वेपन्स का इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मैप में समझोगे तो लेफ़्ट में थाईलैंड दिखाई देगा और राइट में आपको कंबोडिया दिखाई दे रहा होगा, और जो बीच में जो ब्लैक लाइनिंग थी वो थी उनकी बॉर्डर, और जो रेड मार्किंग से है वो है वहाँ पर जिस एरिया में क्लैश चल रहा है। अगर आप मैप में समझोगे, जो थाईलैंड है इज़ मेजरली सपोर्टेड बाय यूएस, तो थाईलैंड के पीछे जो खड़ा है वो यूएस है और अपनी इक्विपमेंट भी यूएस ही देता है। और अगर आप कंबोडिया का देखोगे तो कंबोडिया को जो सपोर्ट कर रहा है, जो फंडिंग कर रहा है, जो वेपन दे रहा है वो है चाइना। और अगर आप दोनों देशों के पॉपुलेशन को देखोगे तो पॉपुलेशन वाइज थाईलैंड काफ़ी ज़्यादा है और एरिया वाइज भी थाईलैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली कंबोडिया से। चाहे आप टूरिज़्म वाइज देख लीजिए, चाहे आप इकोनॉमी वाइज देख लीजिए, चाहे इनकी मिलिट्री वाइज देख लीजिए, तो थाईलैंड ओवरऑल आपको ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा कंबोडिया से। अभी इनका बैकग्राउंड समझने के बाद अब ये समझते हैं कि ये इंसिडेंट है क्या, क्यों ये आपस में एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ये जो इशू है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में बेसिकली एक हिस्ट्री को क्लेम करने के चक्कर में है। तो अगर आप देखोगे तो ये 900 ईयर्स ओल्ड एक प्रिया विहार टेम्पल था जो कि हिंदू श्राइन का है, और इसमें जो डेडिकेटेड है वो लॉर्ड शिवा के ऊपर है, और ये बेसिकली कंबोडिया के डांग्रेग माउंटेन्स में स्थित है। और यही मंदिर ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलमोस्ट 50-60 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहा है। सो हुआ क्या कि थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग में कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें कंबोडिया ने कहा कि हमारे कुछ सोल्जर्स को इन्होंने मार गिराया है, और उसके बाद में उन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी, और उसके रिटेलिएशन में थाईलैंड ने भी अपनी फायरिंग और F-16 से उन्होंने बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिया। थाईलैंड का कहना है कि इन्होंने कुछ कंबोडियन ट्रूप्स ने अपने ड्रोन डिप्लॉय करना शुरू कर दिया नियर उनके जो थाई मिलिट्री पोजीशंस है, और इसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किए कि इसको डी एस्केलेट करो, बट ये फेल हो गया, और उनके लोकल टाइम के हिसाब से 8:20 में उन्होंने हैवी फायरिंग एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, और जिसके रिटेलिएशन में कंबोडिया ने भी अपनी कुछ फायरिंग शुरू कर दी। तो दोनों कंट्रीज़ में जो इशू है वो इसी टेम्पल को लेके है, और ये इशू कॉलोनियल एरा से है। अगर आप 1962 का जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूल देखोगे वो भी कंबोडिया के फेवर में आया था, एंड उन्होंने ऑर्डर किया था कि थाईलैंड को अपनी ट्रूप्स विड्रॉ कर लेना चाहिए। और ये जो वर्डिक्ट आया था ये 1907 में आया था, जो कि फ्रेंच ने एक मैप ड्रॉ किया था जिसमें ये टेम्पल कंबोडिया में दिखाया गया था। जिसके बाद थाईलैंड के जो उस टाइम पे सियाम था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ये मैप, जिसमें उन्होंने ये टेम्पल कंबोडिया में दिखाया था। और बाद में थाईलैंड ने एग्री नहीं किया और आर्ग्यू किया कि ये जो बॉर्डर खींचा गया था वो बेसिकली नेचुरली जो वाटर लाइन था वो शिफ्ट हो गया था, उसके बाद ये सब हुआ था। बट ICJ ने इसको डिसएग्री किया और कहा कि आपने पहले ही ये मैप एक्सेप्ट कर चुके थे, तो आपका जो तर्क है वो गलत है। और अगर आप देखोगे ये जो क्लैश और झड़प है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में पहले भी हो चुका है। 2011 में सेम एक झड़प हुई थी
जिसके बाद 2013 में आईसीजे ने क्लैरिफाई किया था कि जो कंबोडिया की सॉवरेनिटी है हम उनको ग्रांट करते हैं, और सिर्फ टेम्पल ही नहीं, जो उसका सराउंडिंग एरिया वो भी कंबोडिया को ही जाएगा, और थाईलैंड को अपनी फोर्सेस वहाँ से मूव करनी होगी। और जैसा आप सबको पता है, किसी भी देश के बीच में कोई भी मेजर क्लैश होता है तो सबसे पहला जो चीज़ करते हैं कि अपने एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर देते हैं और अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेते हैं। तो वेंसडे को भी यही चीज़ हुई कि उन्होंने थाईलैंड ने अपना जो एम्बेसडर था कंबोडिया में उसको वापस बुला लिया। और इन लार्जर प्रोस्पेक्ट में समझें तो कंबोडिया को अगर आप पपेट बोलेंगे चाइना का तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मैप में लाओस जो है उसका चाइना के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, वियतनाम का चाइना के साथ इश्यूज़ हैं, और फर्दर राइट देखोगे तो आपको फिलीपींस दिखेगा जिसका चाइना के साथ कोई ना कोई इशू है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना कंबोडिया में इसीलिए बढ़ते जा रहा है। चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट कंबोडिया में इतने ज़्यादा बढ़ा चुका है कि स्लोली कंबोडिया चाइना के डेट ट्रैप में फंसता हुआ जा रहा है। और कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज़ आया था कि क्या चाइना ने अपना एक मिलिट्री बेस ओपन कर लिया है कंबोडिया में। पहले चाइना ने डिनाई किया, इधर उधर की बातें करी, बट फाइनली कंफर्म हो गया कि चाइना ने अपना एक बेस भी बना लिया है कंबोडिया में। जिस हिसाब से दोनों कंट्रीज़ के बीच में चीज़ें ख़राब होते जा रही है, एंड डोंट बी सरप्राइज, मार्क माई वर्ड, कुछ टाइम के बाद चाहे वो 1 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, आपको ये देखने को मिलेगा कि थाईलैंड ने एक फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दिया है कंबोडिया के अगेंस्ट। और इसमें जो एज अ रिज़ल्ट जो टेम्पल वाला एरिया है और कुछ पोर्शन कंबोडिया के ये कैप्चर पक्का कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये होगी कि क्या चाइना कंबोडिया का सपोर्ट करेगा, कि चाइना मिलिटरीली अपने ट्रूप्स को भेजेगा कंबोडिया में। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं लेके आता हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।